गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप लोग आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखना। दोस्तों ये जो टर्म कंडीशन है ये आरबीएल बैंक के एग्जीक्यूटिव कभी आपको बताएंगे नहीं। दोस्तों जब आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सेल्समैन बहुत सारा बेनिफिट आप लोगों को बताते हैं और आपको ये टर्म कंडीशन कभी नहीं बताता। ये टर्म कंडीशन आपको तभी मालूम पड़ता है जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है और क्रेडिट कार्ड जब आप ओपन करते हैं तब जाकर आप लोगों को ये टर्म कंडीशन देखने के लिए मिलता है। जो टर्म कंडीशन आप कभी पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ कार्ड निकाल लेते हैं और यूज़ करना चालू कर देते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आप ले लेते हैं, अगर उसका बकाया नहीं भरते तो आपको जेल जाना भी पड़ जा सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना। कुछ शर्तें होती है जो आप लोगों को सेल्समैन नहीं बताता, जैसे कि कार्ड का उपयोग शुरू करना। सो दोस्तों मैं अब पढ़ के आप लोगों को ये टर्म कंडीशन बताता हूँ, तो थोड़ा सा देखिए, सुनिए अच्छे से। थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा देखिए। जैसे ही आप कार्ड पर साइन करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि आपने सभी नियम और शर्तें मान ली है। तो दोस्तों आप लोग अगर बिना पढ़े टर्म कंडीशन आप लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो भाई आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आप लोगों ने सारी टर्म कंडीशन मान ली है बैंक की। अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको टर्म कंडीशन नहीं बताया, फिर भी अगर आपने साइन कर लिया, उसको डॉक्यूमेंट दे लिया, केवाईसी करवा ली, तो आपने भाई सारी टर्म कंडीशन मान ली है। उसके बाद दोस्तों अगर आप शर्तें नहीं मानना चाहते हैं तो कार्ड काट कर बैंक को वापस करना होगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों को कार्ड यूज़ नहीं करना है और आपने कोई टर्म कंडीशन अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, या फिर आपने पढ़ी ही नहीं और आपको पता भी नहीं है इसके, अगर आपने केवाईसी करा लिया है, साइन कर लिया, तो भाई वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको नहीं शर्तें नहीं मानना है, अगर उनकी कोई भी शर्तें आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो भाई कार्ड मत लो। इनका मानना ये है, समझ लीजिए कि आपको 20 टर्म कंडीशन है, उसमें 10 आपको पसंद है लेकिन 10 आपको ना पसंद है। अगर आपने 10 में से एक भी कैंसिल कर रहे हो तो भाई आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। सो दोस्तों आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते इनके क्रेडिट कार्ड पे। सो उसके बाद है जिसके नाम पर कार्ड जारी हुआ है प्राइमरी होल्डर है। इसमें ऐड ऑन कार्ड का ही फैसिलिटी होता है, तो ऐड ऑन कार्ड बना सकते हैं। और इसमें है अधिकतम खर्च की सीमा जो बैंक ने तय किया है। सो दोस्तों आप लोग क्या है कि जितना उन्होंने लिमिट दिया है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। कार्ड का इस्तेमाल केवल असली खरीदारी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई ख़रीदना है, कोई सर्विस यानी बिल पेमेंट करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। सो विदेश में इस्तेमाल करते समय आरबीआई और फेमा के नियम लागू होंगे। सो अगर आप लोग इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं कार्ड को, सो दोस्तों अगर आपको आरबीआई और फेमा के रूल लागू होंगे, ये जो कि सेल्समैन नहीं बताते। फेमा और आरबीआई के कोई गार्डियन आपको बताते नहीं सेल्समैन, आपको ऊपर ही हंस बोल के वो हनी ट्रैप में फंसाता है, मीठी मीठी बातें बोल करके। अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, वो लेडीज़ हो सकती है या जेंट्स हो सकता है, आपको बस आपको क्या लगेगा कि भाई उसको तो सामने वाले को बेचना है, आप कैसे ही बेचे। सो उसके बाद है कार्ड लेने और हर साल लगने वाली फ़ीस। सो दोस्तों अगर आप लोग का एनुअल चार्ज है तो हर साल लगेगा। जीएसटी भी आपको ही पेमेंट करना है, कमा कोई और रहा है, जीएसटी आपको पेमेंट करना है, ये आपसे जीएसटी भी लेंगे। लेट पेमेंट चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, कैश विड्रॉवल चार्ज, जीएसटी आदि भी लगते हैं, जो कि आप लोगों को कोई भी एग्जीक्यूटिव जल्दी बताता नहीं। वो ऐसे बताएगा कि आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपके बिल में ये चीज़ें लगेगी ना, लेट पेमेंट, ओवर लिमिट चार्ज और कैश विड्रॉवल चार्ज, जीएसटी, ये आपको जब लगेगा ना, तभी आपका सेल्समैन एग्जीक्यूटिव कभी नहीं कुछ बोलने आएगा। आप उनसे फ़ोन करके पूछोगे ना तो ये आपकी मदद करने नहीं आएगा, कभी भी बोलेंगे सर आपने लेते समय आपने पूछा ही नहीं। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है। सो भाई जीएसटी हम क्यों भरें, हमने तो भाई कार्ड लिया है, बैंक बिजनेस कर रहा है, बैंक भरेगा जीएसटी। सो जीएसटी को लेके मैं बहुत बड़ी चीज़ों में आपको बता दूं, भाई जीएसटी हमें नहीं भरना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग तो इंटरेस्ट भर रहे हैं ना, तो जीएसटी हम लोग पेमेंट क्यों करें। पेट्रोल पंप और रेलवे टिकट पर सरचार्ज लग सकता है। तो दोस्तों आप लोग जब भी जीएसटी पेमेंट, तो जब भी आप रेलवे टिकट बुक करते हैं और पेट्रोल पंप पे जब आप करते कोई भी सर्विस करते तो उस पर आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। सो भाई मत लो, इससे अच्छा डेबिट कार्ड यूज़ करो, लेकिन इनको 1 रुपया भी मत दो। एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर तुरंत चार्ज और ब्याज लगता है। सो दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं
बैंक का, तो दोस्तों आप जब भी विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो आपको उसका ब्याज और पेनल्टी दोनों भरना पड़ता है, यानी चार्ज ही हो गया। कैश लिमिट आपको क्रेडिट लिमिट से अधिक होती है, मतलब कि अभी आपका 1,00,000 रुपये अगर क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो उसमें कैश लिमिट भी होता है, यानी 25,000 30,000 कैश लिमिट रहेगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरते हैं तो बाकी रकम पर ब्याज लगेगा। सो दोस्तों अगर आपका 10,000 का बिल है और आपको ड्यू है 1,000 रुपये, तो आपने ड्यू भर दिया तो आपको बचे हुए अमाउंट पे आप लोगों को भरना पड़ेगा उसका ब्याज। तो हर बैंक का अलग अलग ब्याज होता है, ये आपको कभी सेल्समैन नहीं बताएगा दोस्तों। कार्ड से खरीद पर पॉइंट मिलते हैं जिन्हें गिफ्ट वाउचर या कैशबैक में बदला जा सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, आपको रिवॉर्ड बोलते हैं, वाउचर मिलते हैं, सब भाई ये कुछ नहीं मिलता है लेकिन आज जब किसी कंपनी के किसी ब्रांड का आप लोग 1,000-2,000 का शॉपिंग करोगे तब आप रिइंबर्समेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओ वरना नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये तो सबसे बड़ा एक पागल बनाने का चीज़ है। कैश विड्रॉल फीस चार्जेस व पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। कैश विड्रॉल पे आप लोगों को किसी भी तरीका पॉइंट्स नहीं मिलेगा। 24 महीने तक रिडीम ना होने पर पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग 24 महीने तक अगर रिडीम नहीं करते हैं तो भाई वो चीज़ें पॉइंट लैप हो जाएगा। कार्ड की सुरक्षा, कार्ड पिन CCV OTP को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके कार्ड पे कोई फ्रॉड हो जाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो। कार्ड खोने पर तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करें। जब आपका कोई भी कार्ड घूम जाए तो भाई पुलिस रिपोर्ट आपको करनी पड़ेगी। आपके लापरवाह होने पर हुए नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। मतलब आपको कार्ड के कोई भी लॉस होता है, कोई भी चीज़ हो तो आपकी जिम्मेदारी होगी, बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा भाई। कुछ कार्ड्स पर बैंक कम्प्लीमेंट्री बीमा या ऑफर्स देता है, पर क्लेम प्रोसेस इंश्योरेंस कंपनी संभालती है। मतलब कि अगर उसमें कोई इंश्योरेंस है तो वो बैंक नहीं देखेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगा। ये उसके बीच में नहीं है, सिर्फ पैसा खाने के लिए आपका इंटरेस्ट GST ये सब ये खाएंगे। अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पेमेंट काट सकता है। सो दोस्तों आप एक राइट देते हो, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, अगर आपके बैंक में अकाउंट है किसी, जैसे कि आप RBL बैंक का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके बैंक से पैसा काट सकते हैं। आप लीगल चीज़ दे रहे हो, मतलब आप बैंक को बोल रहे हो भाई तू कर ले। जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपको ये नहीं दे रहे, आप उनसे ले रहे हो क्रेडिट कार्ड। आप बैंक का एम्प्लॉय आपके पास आता है, आपसे बातें करता है मीठी मीठी और आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको दिया है, आपको ज़रूरत है, आपने लिया क्रेडिट कार्ड, बैंक का ये मानना है, आपने साइन किया है। सो भाई ये मतलब बैंक खुद प्रोवाइड करता है और ऐसे बोलता है कि सेल्समैन ने आपको सारी टर्म कंडीशन बताई है और आप मान के इस चीज़ पे साइन कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों बैंक किसी भी समय आपके कार्ड की लिमिट बदल सकता है या कार्ड ब्लॉक कर सकता है। सो कार्ड जो है, अगर आप लोग पेमेंट नहीं भरते हैं या कभी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है तो दोस्तों ये आपकी लिमिट कम कर देगा। यानी कि अगर आपकी 10,000 की लिमिट है तो कभी भी 1,000 कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग आप एग्री करते हो तब जाके आप लोग क्रेडिट कार्ड आप तब जाके आपको क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सो बैंक बोलता है कि सारी जिम्मेदारी आपकी, उसकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। हमने साइन कर दिया है और आप इसके लीगल तौर पे आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। सो दोस्तों यही चीज़ है आप लोग बताना चाहता हूँ। आई होप कि दोस्तों ये सारे टर्म कंडीशन आपको समझ में आया होगा। और क्रेडिट कार्ड दोस्तों लेने से पहले दोस्तों सेल्समैन एग्जीक्यूटिव आपको एक टर्म कंडीशन नहीं बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर आप 20-22 हज़ार 30 हज़ार लाख रुपए भी कमा रहे होंगे तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत लेना दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ले लिए भूल से तो भाई रिटर्न कर दो। ये कानूनी चीज़ों में आप फंस जाओगे, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा और आप कहीं के नहीं होगे। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।